किसी पार्टी के विधायक ने कहा कि मेरी नाक टूट गई तो किसी पार्टी के विधायक ने कहा सीने में हड्डियां चूर चूर हैं। यह इस पर चर्चा करेंगे, बहस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बहस की ओर आगे बढ़ें, इस वक्त की बड़ी खबर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को ईडी का समन, प्रवर्तन निदेशालय का समन, रुचिरा बनर्जी को ईडी ने भेजा समन। इस वक्त की बड़ी खबर अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को ईडी का समन भेजा गया है, कल पेश होना है। इस वक्त की बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे हैं, उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी को भेजा गया समन और जानकारी आ रही है कि रुचिरा की बहन को भी। जी हाँ, बढ़ते हैं अपनी बहस की ओर। इस पर चर्चा करने के लिए बीरभूम हिंसा को लेकर और विधायक जी, माननीय विधायक जी की धमकी भरी भाषा को लेकर मचा है बवाल। जी हाँ, नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ टीएमसी के नेता संजय सरकार, संजय जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल भी जुड़ेंगी। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर एसके दत्ता हमारे साथ हैं। डॉक्टर दत्ता, आपका स्वागत है। और हमारे साथ शुद्धो बनर्जी, प्रवक्ता कांग्रेस। शुद्धो जी, शुद्ध मन और अंतःकरण से बात होगी, इसी विश्वास के साथ शुरू करते हैं इंडिया का सवाल। सबसे पहले संजय सरकार जी, आपकी सरकार को तालिबानी सरकार कहा जाने लगा है। जवाब दे रहा हूं आपको अच्छे तरह से। जो भगवान को सौदा करते हैं वो इंसानों को कीमत कहा जाए, जो धानों को कीमत दे न पाए वो किसानों को कीमत कहा जाए, जो महिला को सम्मान ना दे पाए वो महिला को मर्यादा कहा जाने, जो गरीब को हृदय ना जाने वो मजदूर को कीमत कहा जाने, जो देश को बेच के खाता है वो भारत का कीमत कहा जाने। तो सबसे बड़ा बात है, तालिबानी बोल रहे हैं ना, ग्रहण स्टेट को हत्या हमने नहीं किया था, प्रताप सरंगी ने किया। मैं आपको बता रहा है, मालेगांव बोमब्लास्ट मैंने नहीं किया था, साध्वी प्रज्ञा ने किया था, ठीक है। और प्रदीप सिंह सेंगार जो रेप किया था, जिसको रेपिस्ट है उन्नाव में, उसको हमने नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। तो हम आपको तालिबान को, और गुजरात में जो 2000 आदमी को हत्या हुई थी, जिसको खून अभी भी सूखा नहीं है, जिसको लाश अभी भी नहीं, जिसको अंतर आत्मा आज भी रोते हैं। हरीन पंड्या को 26 मार्च 2003 में हत्या कर दिया है, उसको एसआईटी नरेंद्र मोदी नहीं किया था, ना सीबीआई जांच करा, उसका परिवार आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। हाँ, इंसाफ दिए, इंसाफ शायद। और आसाराम बापू को बस मैंने नहीं जाता हूं, आसाराम बापू को बस नरेंद्र मोदी जाता है। आसाराम राम रहीम बाबा को बस हमने नहीं जाता, मेरा दीदी नहीं जाती है। जाते हैं कौन मालूम है? नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी जाते हैं। जब रेपिस्ट लोग को, आतंकवादी को, जो जलाने वाले को, संजय जी, इंडिया का सवाल बीती हुई बातों पर नहीं, समसामयिक घटनाओं को लेकर होता है। इस समय जो बीरभूम में हुआ, आपके विधायक ने जो कहा है, जो धमकी भरे लहजे में कहा है कि अगर कोई समर्थक वोट देने गया तो देख लेना। संजय जी, आप बने रहिए, मैं डॉक्टर एसके दत्ता को इस बहस में लाना चाहूंगा। डॉक्टर दत्ता, संजय जी की बात को आपने सुना, बंगाल सरकार को लेकर संजय सरकार का अपना बयान आपने सुना, उनका जवाब सुना। आप लोग जबरदस्ती, डॉक्टर दत्ता मैं ये नहीं कह रहा आप बीजेपी की बात रखेंगे, लेकिन आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बंगाल पर आपकी खासी पकड़ है। डॉक्टर दत्ता, बंगाल में क्या हो रहा है? नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती माननीय विधायक कह देते हैं अगर आप वोट जाते दिखाई दिए तो आपकी खैर नहीं। मैं संजय सरकार जी का बयान सुन रहा था, उन्होंने एक कविता भी सुनाई है सबको। अच्छा लगा मुझे कविता, हालांकि कविता का विषय मुझे सही नहीं लगा क्योंकि उस पर मेरा मतभेद ज़रूर है, पर जिस तरह का एक सिंक्रोनाइज्ड वे में जिस हिसाब से उन्होंने कविता का विमोचन किया वो अच्छा था, अच्छा लगा सुन के। और मुझे खुशी हुई कि आप कवि भी हैं, ये पता चला आज मुझे आपके चैनल के माध्यम से, मनीष जी आपके चैनल के माध्यम से। अब मैं आता हूँ मुख्य बात पे। मुख्य बात तो ये है कि हाँ, रामपुर हाट में तो संदेश रसगुल्ला खिलाया गया था,
रामपुर हाट पे तो गुलाब जामुन खिलाया गया था। तपस्वी घोष जिसका सामूहिक बलात्कार हुआ था पहले टीएमसी के कार्यकाल में, उनको तो श्रृंगार किया गया था ना फूल चंदन से। टीएमसी के तमाम जितने सारे समर्थक हैं उन लोगों ने फूल चंदन के साथ श्रृंगार किए थे। अब माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने और कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने तमाम जितने सारे गैंग रेप के जितने सारे घटनाएं आए हैं चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद, जिस पे बाकायदा टीएमसी के जितने सारे लोग हैं वो लोग आरोपित है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कलकत्ता हाई कोर्ट कह रहा है। तो उन लोगों का श्रृंगार भी हुआ था बहुत अच्छी तरह से, मतलब कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे नमस्तिका नमस्तस्वै 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 नमो नमः करके श्रृंगार किया गया था। ये तो चित्र है बंगाल का। दीदी तो सरस्वती पूजा के समय पे और सरस्वती पूजा के दौरान गलत सरस्वती वंदना करती है। मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ क्योंकि पढ़ी नहीं है तो इसलिए बोल नहीं सकती है सही वंदना। उसके साथ साथ दुर्गा स्तुति भी सही तरह से नहीं कर पाती है। ठीक है, चलता है ये सारी चीजें, और मैं समझता हूँ भी कि क्यों इस तरह के सारे उलट पलट और उल्टा चीजें क्यों कलकत्ता में होता है। डॉक्टर दत्ता, दो चार दिनों में चैत्र की नवरात्र शुरू होने वाली है। बिल्कुल, और मुझे तो खुशी होगी अगर दुर्गा स्तुति और माँ दुर्गा की 108 नाम अगर अभी संजय सरकार जी कर दे तो मुझे अच्छा लगेगा सुन के। और अगर नहीं कर पाते हैं तो नव दुर्गा और 10 महाविद्या का नाम मैं जरूर बता दूंगा। 8 तारीख आने दीजिए, संसद का अंतिम कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसके बाद देखिए क्या होता है। ये जिस तरह से तांडव रचाया जा रहा है और जिस तरह से हिंसा हो रहा है, मैं तो समझता हूँ कि इसको तो रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रजातंत्र को अगर बचाना है और संवैधानिक ढांचा को अगर संतुलित रखना है तो फिर तो कुछ ना कुछ कदम केंद्रीय सरकार को तो उठाना ही पड़ेगा, और उठाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है कि बंगाल सरकार पे विश्वास नहीं है। जब हमारे देश के उच्चतम जुडिशियरी जब ये बात कहती है कि बंगाल सरकार पे और मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है, तब तो गृह मंत्रालय और राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप तो करने की आवश्यकता है, करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि आय 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 ओ पार থেকে आय এখানে বস, वोटर आई कार्ड ने, आधार कार्ड ने, तालिबान हो, रोहिंगा हो, कोनो आपत्ति नहीं, किंतु ठप्पा मार टीएमसी पे। ये नीति अब नहीं चल सकता है। ये नीति को रोकने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए और माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी और सरस्वती की भूमि को पुनः जीवित करने के लिए ठोस कदम उठाने की तो आवश्यकता होती है। डॉक्टर दत्ता हमारे साथ बीजेपी की नेत्री और प्रवक्ता, जो खुद एक पेशे से वकील हैं और पार्टी की लगातार चुनाव के दौरान भी वकालत करती आई हैं और हमेशा बड़े तेज तर्रार अंदाज से पार्टी की बात रखती हैं, प्रियंका टिब्रीवाल भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है। लोकतंत्र में वाक युद्ध तो जायज है, लेकिन घसीटना, मारना, पीटना, और आज माननीय विधायक तो धमकी देने पर उतर आए। देखिए, यही होता है जब लॉ ब्रेकर्स, कुछ क्रिमिनल लॉ ब्रेकर्स जो हैं, जब लॉ मेकर्स बन जाते हैं तब यही होता है। ऐसी ही छवि जो है वो सामने आती है। मगर आपने देखा होगा ये कोई खास बड़ी बात नहीं है तृणमूल के लिए, क्योंकि एक मुख्यमंत्री जब खुद कहती हैं कि अगर बीरभूम में जो लोग जले, औरतों को जला दिया गया, बच्चों को जला दिया गया, मार दिया गया, तो बोलती है वो ठीक बराबर हरकत है। यानी ठीक के बराबर तुलना करी उन्होंने। तो यानी औरतों का जलना, जिंदा बच्चों को जला दिया जाना ठीक बराबर बात है, उनके लिए कोई खास बात नहीं है। आपको याद होगा पोस्ट पोल वायलेंस में बेलियाघाटा में हमारे कार्यकर्ता को दिन दहाड़े जान से मार दिया गया था, अभिजीत सरकार। उसकी मौत को मुख्यमंत्री ने सड़े हुए कुत्ते से कंपेयर किया था, अ कार्कस ऑफ अ डॉग, उससे कंपेयर किया था। तो आप देख सकते हैं कि जब वृक्ष जो है वही ऐसा हो तो फल कैसे होंगे। तो ये तृणमूल के जो जितने नेता हैं ये निकले
कहाँ से हैं, इन्होंने दिलीप सीखा घोष कहाँ जो से है बोले तो उसको ममता क्या बनर्जी से। बताइए। बाकी के ये जो संजय जी यहाँ बैठे हैं, जो बदतमीजी कर रहे हैं पीछे से, उसी से नहीं, बाकी का आपको अंदाज हो जाएगा नहीं, कि दिलीप किस तरह की ट्रेनिंग घोष जो मिली है। बदतमीजी लेकिन हम वो तो नहीं आपको करते, बहुत अच्छे से बदतमीजी समझ तो में आ आपको रहा पार्टी का है। दिलीप दूसरी घोष सबसे करता बड़ी है। बात सायंकाल ये है बसु संजय कि जी, करता है। गणतंत्र संजय का जी जो है प्रियंका यहाँ जी पर को हत्या अपनी की बात रख जाती लेने है। दीजिए। संजय जी प्रियंका जी को अपनी बात रखने दीजिए, क्योंकि मैं कह तकनीक रहा हूं, के जिस दिलीप घोष जो फॉर्मेट पर ये पुष्पन बहस हो रही है। जो देखिए involved संजय गणतंत्र जी, की जो है यहाँ पर दिन दहाड़े बोलने हत्या के की लिए वो जाती रटिया है। करे। संजय जी प्रियंका आपके को पास बोलने के आऊंगा। लिए। आपको नहीं। आपको ये लोकतांत्रिक बहस का मंच का नाम ही इंडिया का सवाल है। आपको भी भरपूर समय दूंगा संजय जी, आप अपनी बात रखिएगा। लेकिन एक नेत्री हमारे पैनल में एक महिला पैनलिस्ट है, उन्हें बोलने का समय दिया जाए। प्रियंका जी अपनी बात रखें तो मैं शुद्ध रूप से शुद्धो जी के पास भी चलूंगा। देखिए ममता बनर्जी ने स्पष्ट कह दिया है, ममता बनर्जी की डुअल जो चेहरा है, दो मुखी चेहरा, वो आज ही सामने आ गया। 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि हमें कोई ऐतराज नहीं, सीबीआई करे जांच। हमने तो एसआईटी बना दी थी, लेकिन सीबीआई करे जांच जो करनी है। और अब ममता बनर्जी कहती है कि अगर ये सीबीआई हमें लगा कि ये बीजेपी का डिक्टेट ले रही है तो हम रास्ते पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। दरअसल ये भय है उनका। और ये भय क्यों कोई है? भय नहीं है। क्योंकि इनको मालूम है कि जांच में अनुब्रत मंडल का नाम आएगा, और अनुब्रत मंडल जो है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का नाम लेगा। इसीलिए डर के मारे कहती है कि हम रास्ते पर उतरेंगे, आतंक करेंगे, बीरभूम को जला के नाच कर देंगे। प्रियंका जी, तो ये है छवि। प्रियंका जी आप जो नाम ले रही हैं, मुझे ऐसा लगता है इंटरोगेशन के पहले ही आपको पता है कि आखिर वो किस किस के नाम ले ये सकता मुझे है। नहीं, पूरे बीरभूम को पता है। और ये मैंने नहीं कहा, जिस अनिरुल को अभी ममता बनर्जी ने अरेस्ट करवाया है ना, उसी ने अनुब्रत मंडल का नाम लिया है। जी संजय सरकार, एक छोटा रिबटल, फिर मुझे शुद्धो जी के पास जाना है। अच्छा, मैं प्रियंका जी को पूछना चाहता है, जो आपको सिंगूर में जो सीबीआई जांच किया उसको अंतिम नतीजा दे पाए हैं? नेताई में जो सीबीआई जो उसको दिया है, नोबेल में जो सीबीआई जांच किया उसका अंतिम नतीजा दे पाए हैं? मैं आपको पूछ रहा हूँ नतीजा आपको मिलेगा। नतीजा आपको मिलेगा नतीजा। कमल 12 में दे नहीं पाए हैं, 2G में दे नहीं पाए हैं, कोल घोटाला में दे नहीं पाए हैं। आप सीबीआई को बोलते, सीबीआई तो मालिक का तोता है, हम नहीं बोले, सुप्रीम कोर्ट। और नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर, ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, बोलते थे सीबीआई का मतलब क्या है मालूम है? कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। प्रियंका जी को कुछ जानते नहीं है। आप कीजिए ना, सीबीआई क्यों, ईडी क्यों? देखिए भारतीय जनता पार्टी को संगठन जो है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए, इलेक्शन कमीशन और कोई सरकार को जज है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन का काम करता है। अब तो देखा रंजन गगई, उसको जो जजमेंट दे दिया राज्यसभा का, संजय जी मुझे अंदेशा था, संजय जी मुझे अंदेशा था कि आप इस बहस को वहीं घुमा फिरा कर ले आएंगे, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये खबर अभी मैंने ब्रेक की थी इसी शो में, ये खबर ब्रेक की संजय भाई। संजय जी ये खबर मैंने ब्रेक की कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुचिरा बनर्जी को जो समन ईडी के जारी हुए, प्रवर्तन निदेशालय ने जो समन जारी किया है, मुझे विश्वास था कि आप उसे इस बहस में घसीट कर निश्चित लाएंगे। संजय जी मैं आता हूँ, संजय जी आता हूँ। शुद्धो जी बहुत देर से शांत बैठे हैं। शुद्धो जी, मेरा सवाल आपसे 2013 के बाद बीरभूम की घटना को लेकर सदन में जो कल देखा गया, 2013 में लेफ्ट और कम्युनिस्ट के बीच में इसी तरह की मारा पीटी, थप्पड़, लात, घूसे चले थे। आखिर विधानसभा के सदन में ये दंगल सियासत को और जले हुए लोगों पर नमक छिड़कने से ज्यादा कुछ नहीं दिखाई देता। मनीष जी नमस्कार। लेकिन सबसे पहले आपने जैसे शुद्ध अंतकरण से बात करने के लिए गुजारिश की है, मैं करूंगा, लेकिन मैं शुद्ध अंतकरण से बात कर पाऊं, बीच में कोई ना बोले ना रोके, इसका जिम्मेदारी आपकी है। जी जी आप अपनी बात रखें शुद्धो जी। पैनल में सारे सम्मानित पैनलिस्ट हैं और वो हर एक का सम्मान करेंगे। इसी विश्वास के साथ मंच अब आपके लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मुझे पता नहीं, मुझे पता है कौन मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं, तो कौन नहीं कर सकते। एनीवे, कमिंग बैक टू पॉइंट, सबसे पहले खबर दे दूं कि तपन कांदू हत्या मामले में, मतलब जो हमारे निगम पार्षद को हत्या किया गया था, आज 2 बजे कोर्ट लगी थी। उसमें सीबीआई कराने के लिए जाति के हमारे नेता कौस्तुभ बागची ने दिया था। तो कोर्ट ने, मतलब जज साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, इस इन्वेस्टिगेशन में वो फॉलो नहीं किया। जो विक्टिम है, उनके वाइफ ने जिन जिन का नाम दिया था,
उनका नाम नजरअंदाज करके पुलिस ने अपने हिसाब से एफआईआर बना के इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और फ्राइडे को केस डायरी और केस में क्या क्या हुआ है वो सब कुछ कोर्ट में बुलाया गया है। हो सकता है और एक सीबीआई आने वाला। मैं सभी का बात सुन रहा था, तालिबानी मानसिकता कांग्रेस, ये कांग्रेस वो कांग्रेस, लेकिन आपके बात का सवाल का सबसे पहले दे दूं। 2006 में विपक्ष के नेत्री के रूप से ममता बनर्जी ने विधानसभा में तोड़फोड़ की थी। 2012 में लेफ्ट के 3 लोगों को मार के हॉस्पिटल भेज दिया गया था। वन ऑफ देम वाज गौरांग चैटर्जी और थर्ड ये है। लेकिन मैं दत्ता जी के दर्द में समझता हूँ। दत्ता जी बहुत कुछ बोल रहे हैं कि सदन खत्म होने के बाद बहुत कुछ होने वाला है। दत्ता जी, आपके राज्यसभा के सांसद, आपके प्रदेश अध्यक्ष, आपकी केंद्रीय टीम जो गई थी और अब शुभेंदु अधिकारी जी आपके नेता विपक्ष, सब लोग केंद्रीय हस्तक्षेप मांग रहे हैं। आज आप नगेंद्र नाथ चक्रवर्ती के बात दिखा रहे हैं। हमें तो पता है तपन कांतु के मामले में अधीर रंजन चौधरी ने संसद में खड़े होकर ये बात कही थी कि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की राजनीति करना नामुमकिन है और उसी के मद्देनजर हम 355 प्रयोग करने की हमने आवेदन किए सरकार के पास। लेकिन अभी तृणमूल के प्रवक्ता जो हंस रहे थे ना, सीबीआई कुछ नहीं कर पाएगा, उसका कारण ये है उन्होंने देख लिया है कि कोर्ट के निरीक्षण में सीबीआई ऑर्डर होने के बावजूद शारदा केस में मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं